बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने एक नया हंडाला मिसाइल जो है इसराइल पर फेंक दिया है। और ये हंडाला मिसाइल है, उसने तमाम इसराइलियों को नुकसान पहुंचाया है। नुकसान कैसे पहुंचाया है, हंडाला मिसाइल है क्या, और ये इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और इस वक्त क्यों तमाम इसराइली जो हैं अपने मोबाइल फ़ोन से दूर होते चले जा रहे हैं कि वो कहीं फट ही ना जाए। आपको याद है किसी ज़माने में पेजर फटे थे। किसी ज़माने में क्या, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है कि पेजर, और इसराइल ने इसको तस्लीम किया था कि ये उनका कारनामा है कि पेजर जो फट गए हैं। अब मोबाइल्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ आ रही है कि उनको हंडाला मिसाइल जो है वो नज़र आ रहा है। कल के रोज़ जो है हंडाला मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, यानी हंडाला हैकर्स जो हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो तमाम इसराइलियों को भिजवाया। अब मज़े की बात यह है कि तहकीकात ये हो रही हैं कि तमाम इसराइलियों का जो नेटवर्क है वो कैसे हंडाला वालों के पास गया। ये हैकर्स का एक ग्रुप है जिसकी तस्दीक हो गई है, और अब मेटा से कहा जा रहा है कि इसको ब्लॉक किया जाए। लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आपको इस किस्म का कोई मैसेज जैसा व्हाट्सएप पे कल आया है, इस मैसेज को आप रिसीव ना करें, ना इसको खोलने की कोशिश करें। इसे फौरी तौर पर अपने मोबाइल को डिलीट करें, बंद करें, और इसकी रिपोर्ट 119 पर करें। यही नंबर दिया है, मेरा ख्याल है जो जेरूसलम पोस्ट है उसने ये नंबर दिया है जी, कि हमारे 119 पर जो है हेल्पलाइन पर रब्ता कायम किया जाए। ये इसराइली गवर्नमेंट ने दिया है, क्योंकि हंडालास जो हैं वो चल पड़ा है, और इसमें होगा ये कि इसमें आपको कोई एक ऐसा वायरस आएगा कि आपके मोबाइल की बैटरी भी फट सकती है। अगर आपने क्लिक किया तो आप उससे नुकसान उठा सकते हैं। इस वक्त तक साइबर की दुनिया में ईरानी हैकर्स का बड़ा चर्चा है। बहुत सारी जगहों पर उन्होंने बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए हैं, लेकिन इस जंग के अंदर ये उनकी नई एंट्री है। सीज़ फायर के दौरान उन्होंने हंडाला के ज़रिए मैसेजेस भेजे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप के ये मैसेजेस जो हैं तमाम इसराइलियों को, चाहे वो बेकरी पर मौजूद काम कर रहे थे, या ग्राउंड में खेल रहे थे, या स्कूल में पढ़ रहे थे, तमाम को रिसीव हुए हैं। और उसके बाद खौफ व हरास फैल गया है। अंग्रेज़ी में लिखा हुआ ये एक मैसेज है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप इसराइल को चाहते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करें और इस पर फिर अगला तमाशा देखें। इसमें से बहुत सारे लोगों ने ये क्लिक किया होगा, और बहुत सारा डाटा जो है वो हैकर्स के पास चला गया होगा। अब ये नई एक मुसीबत आ गई है, और इस पर जो है इसराइली ची बची हैं। हम तो खुश होंगे, वो ची बची हैं, क्योंकि उनके डाटा का हैक होना जो है और बहुत ही ख़तरनाक है। उनके ना सिर्फ बैंकिंग के सिस्टम का, फिर उनके जितनी कंपनीज़ हैं, फिर उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, फिर उनके मिसाइल प्रोग्राम है, फिर उनका सबसे बड़ा जो उनका आयरन डूम है, जिसमें वो 5 लेयर्स कहते हैं वो बना रखते हैं। अभी तो वो दुबई भी ले गए हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। उसका डाटा भी चोरी हो सकता है। इसमें किन किन साइंटिस्ट का डाटा जो है अब तक ईरानियों ने हासिल किया। ईरान की जानिब से अभी इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कल के दिन में 27 की शाम में इसराइलियों को मैसेज रिसीव हुआ, जो कि हैकर्स की जानिब से भिजवाया गया था। जिसने भी इस मैसेज को क्लिक किया है उसका डाटा हैकर्स के पास चला गया, और उसमें बहुत सारे अहम लोग भी शामिल हैं। तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता, आज अभी ख़बर आई है, तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, और हंडालास जो हैं उस पर क्या काम करते हैं, उस पूरे के पूरे डाटा का, और उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये अभी सामने आना है। एक तरह से ये जंग रुकी नहीं है, जंग की नवीयत बदल गई है। दोनों जानब से जासूसों को पकड़ने का और उन्हें सज़ा देने की बात की जा रही है। दोनों जानब से प्रॉक्सी वार्स जो हैं वो जारी है, यानी हिज़्बुल्लाह और इज़राइल IDF जो है वो आमने सामने हैं। यहाँ पर भी जंग लेबनान के अंदर जारी है, और अब ये हंडाला जो हैं इन्होंने हैक करके इज़राइलियों के लिए नया मौत का पैगाम दे दिया है। ये एक ऐसा साइबर मिसाइल है जो चलाया गया है, जिससे इज़राइली जो हैं इस वक्त तक खौफज़दा हैं। बहुत सारे इज़राइली मीडिया जो है वो उनका ये कहना है कि उनका अपना डाटा भी इसमें से लीक हो सकता है। वो अहम चीज़ें, वो अस्करी नवीयत के डॉक्यूमेंट्स भी जा सकते हैं जो मोबाइल्स और लैपटॉप्स में
इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम लैपटॉप को भी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ इंटीग्रेटेड करते हैं तो उसमें भी से भी डाटा निकल जाता है, और इसीलिए पूरे इज़राइल के लिए एक हेल्पलाइन जो है वो बना दी गई है, जिसमें अगर आप फ़ोन करें और या आप उस पर मैसेज करें तो आपको फौरी रिस्पॉन्स कहा जाएगा। तमाम लोगों से कहा गया है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करें। स्विच ऑफ करने के बाद वो रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट करने के बाद जब उनको क्लियरेंस दी जाए तब वो अपना मोबाइल जो है ऑन करें। हंडालस ने ज़बरदस्त काम किया है। ईरानी ग्रुप है बकौल इज़राइली मीडिया के, कि इस ग्रुप ने जो है ये सारा एक वायरस के ज़रिए किया है, और ये वायरस जो है एक पैगाम व्हाट्सएप पैगाम के ज़रिए आता है। यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे हैकर्स जो हैं यही काम करते हैं। आपको मैसेज आता है कि आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इतने हज़ार निकल आया है, या जीतो पाकिस्तान में से आपका गोल्ड निकल आया है। आप क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद डाटा आपका हैक हो जाता है। अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में से पैसे निकल जाते हैं, और अगर आपने उनके बताए हुए कोड को क्लिक कर दिया तो फिर तो 100% आपका सारे का सारा डाटा और सारी की सारी तफसीलात जो हैं वो हैकर्स के पास चली जाती हैं। इसलिए वो आपसे फ़ोन कॉल करके भी कि आपका पार्सल आया है, आप उसको रिसीव कर लें, और आप रिसीव करने के लिए उसको आने वाला जो नंबर है वो देते हैं। वो नंबर वो जब वो इस्तेमाल करता है तो आपका सारा डाटा जो है उसके पास चला जाता है, यानी आपका मोबाइल अब वो इस्तेमाल कर सकता है और उसमें तमाम कोड जो हैं वो देख सकता है। ये वो तरीक़ाकार है जो आम तौर पर यहाँ किया जाता है, लेकिन ये एक बड़े पैमाने की हैकिंग है, जिसका इल्ज़ाम जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरानी हंडाला ग्रुप पर लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये साइबर ग्रुप जो है इससे पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुका है, और इनके पास शायद ऐसी कैपेबिलिटी भी है कि ये आपके मोबाइल पर ऐसा मैसेज भेजें जो आपके मोबाइल को हीट अप करके आपके लिथियम बैटरी को ब्लास्ट कर सकता है। ये तकनीक क्या है, इसमें साइबर क्राइम वाले ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सकेंगे। मेरे पास तो ख़बर आई है और मुझे ये खुशी भी हुई कि हमारे हैकर्स ने, यानी हम मुसलमानों के हैकर्स ने भी कोई ऐसा काम तो ज़रूर दिखाया जिससे चले वक्ती तौर पे ही सही, इस वक्त इज़राइल में मोबाइल नेटवर्क जो है वो तअत्तुल का शिकार है, और वहाँ पर लोगों को हेल्पलाइन के ज़रिए जो है मदद की जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसको डिलीट किया जा सकता है, कैसे इसको जो है मोबाइल को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। इस पर काम किया जा रहा है। मीडिया वहाँ पर चीखो पुकार कर रहा है। बहुत सारे लोग जो इसको क्लिक कर चुके थे उनका डाटा जो है वो हैक हो चुका है। हंडाला मिसाइल चल गया है, और इज़राइल में इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।